आत्मा सॉफ्टवेयर जैसी हार्डवेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है आत्मा नित्य, अविनाशी और अव्यय है। वह न जन्म लेती है न नष्ट होती है। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं और समय आने पर उन्हें उतार देते हैं, उसी प्रकार शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, किंतु अज्ञान के कारण जीव भाव उत्पन्न होता है। इसी जीव भाव से परमात्मा से अलगाव का अनुभव होता है और वासनाएं जन्म लेती है। वासनाओं की पूर्ति के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है और तब आत्मा शरीर धारण करती है। शरीर अनित्य है, उनमें 6 विकार होते हैं: जन्म, अस्तित्व, बुद्धि, परिवर्तन, क्षरण और विनाश। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होने की ओर बढ़ता है। ये विकार शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इन सब से परे है। भगवत गीता इसी सत्य को सरल उपमा में समझती है। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर वासना और प्रारब्ध के अनुसार नया शरीर ग्रहण करती है। यही पुनर्जन्म है। आज यदि पुनर्जन्म को केवल धार्मिक अवधारणा न मानकर तकनीकी और एआई के संदर्भ में देखें तो यह विचार और भी स्पष्ट हो जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के अनुसार हार्डवेयर नष्ट हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर और डेटा सुरक्षित हो तो उन्हें नए सिस्टम में फिर से स्थापित किया जा सकता है। शरीर हार्डवेयर की तरह है, नश्वर, जबकि आत्मा या चेतना सॉफ्टवेयर की तरह है, जो शरीर बदलने पर भी बनी रहती है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर छूट जाता है, पर आत्मा या चेतना को सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग नष्ट नहीं होती। इस प्रकार शास्त्र और आधुनिक तकनीक दोनों ये संकेत देते हैं कि पुनर्जन्म कोई अवैज्ञानिक कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की निरंतर यात्रा का एक सुसंगत विचार है। शरीर बदलता है पर चेतना का प्रहार बना रहता है। यही पुनर्जन्म का सार है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब